heroes of faith. जो विश्वास में नायक को कहते हैं उन्हें, And they all have been an encouragement to us. और उन सबसे हमें प्रोत्साहन मिलता है। And the hero of heroes is Lord Jesus Christ. और सबसे बड़ा नायक कौन है? प्रभु यीशु खुद। And there are many people whom we have met and have read about them in the Bible, whom there are sources of encouragement to us. काफी लोग हैं बाइबल में जिनके हमें पढ़ के हमें प्रोत्साहन मिलता है। Their life stories and how they lived, and it's been some encouragement to us through many years. उनके जिंदगी की कहानी देख के कैसे लोग जीते रहे, वो देख के हमें प्रोत्साहन मिलता है। And the Bible says through faith and patience we will inherit the promises, as these people inherited the promises. और विश्वास और धीरज के साथ हम सारे प्रभु यीशु के वादे पा सकते हैं, जैसे ये लोगों ने पाया था। It is a slow race when they run and they won the race. ये दौड़ बहुत ही लंबा दौड़ है, लेकिन उन्होंने दौड़ लगाई और वो जीत गए। They had so many difficulties and problems. इतने सारे कठिनाई और प्रॉब्लम थे उनकी जिंदगी में। They had so many failures in their own life. कितने बार वो फेल हो गए अपनी जिंदगी में। And that is why they are an encouragement to us. और उसकी वजह से उनसे हमें प्रोत्साहन मिलता है। That they too became successful later on. कि वो लोग आगे जाके फिर भी सफल हो सके। And even through many failures, God made them successes. और इसके बावजूद भी वो इतना फेल हुए, फिर भी वो लोग आगे जाके सफलता पाए। So come, let us, each one of us can come and share one by one, just about 3 or 4 minutes each. I'm going to take Abraham. तो मैं इब्राहिम के बारे में बोलने वाला हूँ। You know, we'll read in Hebrews chapter 11. इब्रानी चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ते हैं। We'll read verses 8 to 10. वाक्य 8 से 10 पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विलास में लेने वाला था, और यह चाहता था कि मैं किधर जाता हूँ, वो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तो तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस दिन वाले नगर की बात जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। You know that Abraham is called the father of faith. हम लोग जानते हैं कि इब्राहिम को विश्वास का पिता बोलते हैं। And here it talks about how he left his house और यहाँ पे लिखा है कैसे वो अपना घर बार छोड़ के आ गया था and went to a different country. और एक दूसरे देश में गया। But even when he went to a different, a strange country, लेकिन इसके बावजूद कि वो एक दूसरे देश में गया, it says in verse 10, he was still looking for another city. लेकिन उसके बावजूद भी और एक शहर की ओर वो देख रहा था। He was looking for that city whose builder and maker is God. वो ऐसे शहर की ओर देख रहा था जिसका जो बिल्डर है वो प्रभु खुद हो। In the same way, God calls us out और उसी तरीके से प्रभु हमें भी बाहर बुलाता है, from whatever our previous life was. जो हमारी पुरानी जिंदगी है उससे, And He's calling us to a better life. और वो हमको और बेहतरीन जिंदगी की ओर बुला रहा है। Abraham was always looking forward to something better. तो इब्राहिम हमेशा कोई और बेहतर जिंदगी की ओर देखता था। Even though God was walking with him and God was talking to him, इसके बावजूद कि प्रभु उसके साथ था, उससे बातचीत करता था, he still knew there was something better out there. फिर भी वो जानता था कि इससे भी और बेहतर जिंदगी है। And even though he had never seen Jesus, और इसके बावजूद उसने कभी प्रभु यीशु को नहीं देखा, he still knew that there was something to be hoped for. वो जानता था कि आगे जाके इसको कोई आशा आने वाली है। We look at verse 13 अगर वाक्य 13 देखेंगे and 14. और 14, 13 और 14। ये सब विश्वासहीन की दशा में बने और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें करते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। It says that Abraham died without receiving the promise. यहाँ पे लिखा है कि अब्राहम मर गया लेकिन उसको फिर भी वादा नहीं मिला था। But he saw it from far. लेकिन वो दूर से बस देख पाया उसे। Because he was looking at things through heavenly eyes. क्योंकि वो स्वर्गीय आंखों के द्वारा देख रहा था चीजों को। He was not looking at it with the eyes of his flesh. वो ये दुनिया अपने जो शरीर की आंखें उससे नहीं देख रहा था। So in the same way, it's an encouragement to us that we have something better to look forward to. तो उस तरीके से हमें भी एक प्रोत्साहन है कि आगे जाके हमें भी अच्छी चीजें आने वाले हैं। Don't look at the things that are surrounding you and get discouraged. अपने आजू बाजू की चीजों को देख के निराश मत हो। In Hebrews
chapter 12 it says, looking unto Jesus. इब्रानी चैप्टर 12 में लिखा है कि हमको प्रभु यीशु की ओर देखना है। So when we look unto Jesus, the eyes of our faith, जब हम उसकी ओर देखते हैं अपने विश्वास की आंखों के द्वारा, and so we can be like Abraham and always be expecting that better city. तो हम लोग इब्राहिम के जैसे बन सकते हैं, हमेशा जो बेहतर जिंदगी है उसकी ओर देख सकते हैं। Actually, I was thinking about the life of David. मैं दाऊद की जिंदगी के बारे में सोच रहा था, and how he was being chased by Saul, और कैसे वो सॉल उसको भगा रहा था, and then how he had encountered Saul's resistance and evil and jealousy, और कैसे उसने सॉल का ईर्ष्या और दुश्मनी का सामना किया। and there are certain instances where he was like seeing little in his own eyes. He was, after defeating Goliath, he still seen himself little in his own eyes. उसे कई सारे घटना है जिससे मालूम पड़ता है कि भले उसने बड़े-बड़े काम किए फिर भी खुद की नजरों में वो छोटा ही था। Like for example, we read in 1 Samuel, जैसे हम लोग देखते हैं पहला सैमुएल में verse 18. पहला सैमुएल वाक्य 18। You just turn to that portion. वहाँ पे जाएंगे। पहला सैमुएल 18 verse 18. 1 Samuel 18 verse 18. पहला सैमुएल चैप्टर 18 वाक्य 18। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊँ। So here we see that who am I that I should marry king's daughter. यहाँ पे लोग देखते हैं दाऊद बोलते हैं कि मैं कौन हूँ कि मैं राजा की बेटी से शादी करूँ। There was a situation where he had defeated Goliath and women were praising him and ascribing him, David killing 10,000 while Saul killing only 1,000. तो थोड़ी समय पहले की बात है कि उसने गोलियत को मारा था और सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि तुम तो सॉल से भी बहुत आगे बढ़कर आदमी थे। And he was very highly esteemed after killing Goliath. And Saul thought that he would be the next king. और गोलियत को मारने के बाद सबकी आंखों में बहुत ऊंचा उठ गया था और सॉल खुद ये सोच रहा था कि आगे अगला जो राजा है वो दाऊद रहेगा। So he says that they offer. Saul himself offers him his daughter, and here we see his reaction that who am I and what is my life or my father's family in Israel. तो यहाँ पे लोग देखते हैं कि सॉल उसको अपनी बेटी देने को तैयार है, लेकिन दाऊद पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन से खानदान से हूँ, मैं तो कोई भी नहीं। That I should be king's son-in-law. कि मैं राजा का दामाद बनूँ। So that's one instance where we read about Saul. There's another instance in verse 23. और एक ऐसी घटना है वाक्य 23 में। I'll just read it out. So Saul's servant spoke these words to David, but David said, "Is it trivial in your sight to become king's son-in-law, since I am a poor man and lightly esteemed?" Just read that in Hindi. Verse 23, same chapter. तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कही, पर दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? So these people came up with a second offer, saying that okay, you can take Michal or Michal, as they say, and there's another daughter of Saul. You can marry her. तो फिर यहाँ पे लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम दूसरी बेटी से शादी करो। And we read that this daughter loved David so much. और यहाँ पे लोग पढ़ते हैं कि वो बेटी दाऊद से प्यार करती थी। But yet he says that see his reaction. लेकिन फिर भी उसका बर्ताव देखो। Is it trivial in your sight to become king's son-in-law, since I am a poor man and lightly esteemed? क्या तुम्हारी आंखों में ये छोटी बात है कि मैं राजा का दामाद बनूं? Now remember, David had killed Goliath, and so many people were, wanting him to. He was already a king's commander, and so many people wanting him to be
the next king, or but see the littleness of his thoughts. Though he was a right man to marry somebody like king's daughter. तो दाऊद जो सौल राजा था, उसकी सेना में बहुत बड़ा आदमी था, और उसने गोलियत को मारने के बाद बहुत वो फेमस हो गया था। फिर भी इसके बावजूद खुद के नजरों में हमेशा वो छोटा था। So considering that these people like David have not seen Jesus, if they can, after great victories given to them, they can see themselves so little. No wonder God used David to set up his throne and kingdom and so many promises, and through him Jesus came. तो दाऊद जैसे लोग जिनको प्रभु यीशु के बारे में नए करार के हमें कुछ नहीं मालूम था, लेकिन इसके बावजूद बड़े-बड़े काम करने के बावजूद भी हमेशा नम्र रहते थे, इसलिए प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया अपना राज्य बढ़ाने के लिए। So we should learn from Old Testament people that they were also, not having the Holy Spirit living within them, but can live such a life. It should give us encouragement. तो हम लोग ये सीख सकते हैं पुराने करार के लोगों से कि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी, इसके बावजूद लोग इतना अच्छा जीवन जी सकते थे, तो हम लोग भी सीखना चाहिए। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। I'd like to share your faith about King Josiah, the last king of Judah. मैं किंग जोसिया के बारे में बोलना चाहूँगा, जो जुड़ा का आखिरी राजा था। It is written about Josiah, certain things written about it by the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा ने उसके बारे में कुछ चीजें लिखी हैं। It's in 2 Kings 25. ये दूसरे 2 Kings 22 दूसरे राजाओं 22 and verse 2. दूसरे राजाओं 22 वाक्य 2। आप पढ़ सकते हैं हिंदी में। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, फिर उसी पर वह भी चला, और उसने न दाहिनी ओर न बाईं ओर मुड़ा। So this has been a very great encouragement and a challenge to me. That King Josiah walked in all the ways of his father David, not turning to the right nor to the left. यहाँ से मुझे बहुत प्रोत्साहन और चुनौती मिली है कि जैसे राजा जोसिया था, वो अपने पिता दाऊद के पदचिन्हों पे एकदम बराबर से चल रहा था, थोड़ा भी इधर या उधर भटका नहीं। I think he had only one wife also as a king. और मेरे ख्याल से उसकी पत्नी में सिर्फ एक ही थी। And it's also written how he renewed the covenant, how he zealously cut down all the idols in his life or in the country, even as far as Israel. यहाँ पे ये भी लिखा है कि पूरे देश में जितने मूर्ति थे सब उसने तोड़ दिए, और जो प्रभु का जो वचन था, उसके जो नियम थे, उस पे गौर किया। और it's written in chapter 23 verse 25 also. और वाक्य 23 और चैप्टर 23 वाक्य 25 में भी लिखा है, चैप्टर 23 वाक्य 25। So this scenario has encouraged me that in the Old Testament King Josiah, being a king, he obeyed the law completely to the best of his ability. तो इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि किंग राजा जोसिया थे, वो राजा होने के बावजूद भी हर चीज में प्रभु का हर नियम का एकदम अच्छे से उन्होंने आज्ञा का पालन किया। So in the new covenant, I can take this as a word for me that I can also follow everything written in the new covenant by the grace of God, and the Holy Spirit can record me of this in the book of life. तो उसी तरीके से ये मैं भी सोच सकता हूँ कि नए नियम में जितने भी सारे आज्ञा दिए हैं प्रभु यीशु ने, मैं भी उसका पालन कर सकता हूँ एकदम अच्छे तरीके से। So this is why King Josiah is my hero. तो इसलिए किंग जोसिया मेरे लिए एक नायक है विश्वास में। The Old Testament character that really has given impression on my life is Joseph. तो मेरे लिए जो पुराने करार में जो कैरेक्टर है वो है जोसेफ, जिनसे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है। And as we were hearing that God is working in each of our lives to make us little in our own eyes. तो जैसे हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु हम सबकी जिंदगी में कार्य कर रहा है ताकि हम सब अपने नजरों में छोटे हो जाएं। And that is what God was doing in Joseph's life. He was such an upright man among his brothers. और परमेश्वर जोसेफ की जिंदगी में भी यही कार्य कर रहे थे, वो अपने सारे भाइयों में सबसे अच्छा आदमी था। And even when he was sold in Egypt, he was so upright in his workplace. और जहाँ पे वो बेचा गया था, वहाँ पर वो कितने अच्छे से काम करता था। But he stood out in the fact that he was able to bear the reproaches
of being falsely accused. तो उसमें सबसे खास बात क्या थी कि जब उस पे लोग गलत इल्जाम लगाते थे फिर भी वो शांत रहता था। And this is the mark of a person who can be small in one's own eyes. तो यही वो उदाहरण है ऐसे व्यक्ति का जो खुद की नजरों में छोटा है। And so God is working in my life that I can become more and more small in my own eyes. तो उसी तरीके से प्रभु मेरे जिंदगी में कार्य कर रहा है कि मैं अपने खुद की नजरों में घटूं। And sometimes we can wonder how long is this process going to take. और कभी-कभी हम सोचते हैं कि कितना और टाइम लगेगा ये चीज में। But it all depends on my reaction and attitude towards God, circumstances that He sends in my life. लेकिन वो बस निर्भर है मेरी बर्ताव पर जब प्रभु अलग-अलग परिस्थितियां मेरी जिंदगी में भेजता है। And if I can humble myself in those circumstances, और अगर हर एक परिस्थिति में मैं खुद को नम्र कर सकता हूँ, the quicker it will achieve, God's purposes will be fulfilled in my life more quickly. उतना जल्दी प्रभु का काम मेरे जिंदगी में हो जाएगा। And the longer I resist, और जब तक मैं उसके खिलाफ रहूंगा, I will not be able to work. God's work will not be done in my life, and I will not become a blessing to others. तो परमेश्वर का काम मुझ में पूरा नहीं हो पाएगा और मैं दूसरों के लिए एक आशीष नहीं बन पाऊंगा। And I have often thought about nearly the 13-year period which Joseph went through. मैं बहुत बार सोचती हूँ जोसेफ के बारे में, जो 13 साल उसने समय बिताया In humiliation. जो अलग-अलग स्थितियों में जहाँ पे उसका बहुत इंसल्ट हुआ था। And sometimes we can be there in that place. और कई बार हम लोग भी ऐसी जगह पे हो सकते हैं। But we can wonder sometimes where is God. और हम लोग सोच सकते हैं कि ये सब जगह पर प्रभु कहाँ पर है। But it's such an encouragement to see from the life of these heroes of faith. लेकिन इन सब के लोगों के जिंदगी के द्वारा कितना हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। That God is very much right there on the scenes. कि प्रभु हमेशा वहाँ पर रहता है वो सब परिस्थितियों में हमारे साथ। And He knows every detail of that which is happening in our lives. और वो हर एक परिस्थिति का हर एक डिटेल के बारे में वो जानता है। And He wants us to live before His face. और वो चाहता है कि हम उसके सामने जिए। And He wants us to make Him the pearl of great treasure. और वो चाहता है कि हम उसको हमारा खजाना बनाएं। And once we have learned that, और एक बार हम लोग वो सीख जाएंगे, and we don't learn to live for the approval of man or the praise of man, और हम लोग लोगों के सामने बड़े होने के लिए नहीं जिएंगे, that is the time when the deliverance comes. तभी जाके हम लोग ये सब सारी परिस्थितियों से हम लोग बच जाएंगे। And we can become a blessing to others. और हम लोग दूसरों के लिए आशीर्वाद। I chose the unsung heroes in Hebrews chapter 11. That means ones without any names. मैंने उन लोगों को चुना है इब्रानी चैप्टर 11 से जिनके नाम ठीक से बताए नहीं गए हैं यहाँ पर। If you read in Hebrews 11 verses 35 to 36. इब्रानी चैप्टर 11 उसमें हम लोग पढ़ेंगे वाक्य 35 से 36। It talks about the women who received their dead raised to life again, and others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. And others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover, of bonds and imprisonment, and goes on with more persecutions. But you can read it in Hindi. स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम मृत्यु था कि भागी हो, कई एक छत्तों में उड़ाए जाए और कोड़े खाने और बांधे जाने और तेल में पड़ने के द्वारा परखे गए। What spoke to me so much was the faith was so strong and alive that the dead were raised alive because of their faith. यहाँ पे मुझे ये चीज मालूम पड़ा कि ऐसे लोग थे जिनका विश्वास इतना ताकतवर था कि वो देख के जो मरे हुए लोग थे वो लोग जी उठे। And even though they were tortured, they did not accept deliverance in order to be free from torture. और इसके बावजूद कि वो लोग बहुत दुख सह रहे थे, उनको लोग टॉर्चर कर रहे थे, फिर भी उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें छोड़ दो। And they looked for a better resurrection. They didn't look for physical life. वो लोग ऐसे क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जो नया जीवन उनको मिलेगा प्रभु आने के बाद वो और बेहतर हो। And so they were able to endure all these mockings and imprisonments. उसकी वजह से सारे जो जेल में डालते थे, उनको इंसल्ट करते थे, वो सब वो सह पाए। And then here's the reward that they got for that. और उसका इनाम उन्हें क्या मिला? ये इनाम मिला। It says they received a good report through faith. और विश्वास के द्वारा उनको एक बेहतर उनके बारे में बोला गया। Even though they did not receive the promise before. इसके बावजूद कि उनको वो सारे वादाएं नहीं मिल पाए प्रभु के। And it said God provided better things in verse 40. तो बाकी 40 में लिखा है कि प्रभु ने उनको और बेहतर चीजें दी। That they without us should not be made. So it spoke to me that it's not possible to
go through this life without faith. तो मुझे इससे ये मालूम पड़ा कि ये जिंदगी हम लोग विश्वास के बिना नहीं जी सकते। And what is faith? और विश्वास क्या है? Besides what is given in Hebrews 11, it's having a trust और विश्वास का मतलब ये है कि भरोसा रखना in the one who's so trustworthy. उस पर जो एकदम भरोसेमंद है। We don't have trust, then we start to have doubts. अगर हम लोग ये भरोसा नहीं रख सकते हैं तो फिर हम क्या हमारे मन के अंदर शंका आती है। I know that has happened to me before. मेरे साथ हुआ है ऐसा पहले। And another aspect of faith is the belief. और दूसरी चीज है विश्वास के बारे में वो है यकीन करना। If we don't have belief, अगर हम लोग यकीन नहीं कर सकते कोई चीज then पर we have unbelief, तो हमारे अंदर फिर अविश्वास है which leads to fear. जो डर पैदा करता है। When you think about Peter in prison and also Paul in prison, हम लोग पतरस और पौल क्या में सोच सकते हैं जो जेल में थे। they slept without any fear. वो लोग बिना कोई डर के सो गए। So I have to remember to allow my faith to paralyze my fears. तो मुझे हमेशा याद रखना है कि मेरे विश्वास जो है वो मेरे डर को ऊपर उसको विजय पाना है। Not the other way around where my fears are paralyzing my faith. उसको उल्टा नहीं होना चाहिए कि मेरे डर से मेरा विश्वास खत्म हो गया। And the Lord has been speaking to my heart a lot about unbelief and how wounding it is to Him. और प्रभु मेरे मन में मुझे बहुत बातें कर रहा है कि कैसे अविश्वास जो चीज है उससे कैसे प्रभु को ठेस पहुंचती है। And if you think about it, if you have say someone you know who's very very trustworthy, and all of a sudden or if you are trustworthy and someone starts to doubt you, it's very wounding to you. और हम लोग सोच सकते हैं कि अगर हम लोग खुद बहुत भरोसेमंद लोग हैं और अगर दूसरे लोग हम पर शक करते हैं तो कैसे हमें बुरा लगता है। So you can imagine how much more wounded God must feel, the Lord must feel when we do that to Him. उसी तरीके से क्या आप सोच सकते हैं कि प्रभु को कैसे बुरा लगता रहेगा जब हम उस पर शक करते हैं। So I've been trying to ask the Lord to show me in any area there's unbelief that creeps in. तो मैं प्रभु से पूछ रही हूँ कि मेरे वो सारे जिंदगी में क्षेत्र बता जहाँ पर अविश्वास है। Because the end of that unbelief is given in Revelations 21, where the end is not good, you will not be able to inherit heaven. क्योंकि अविश्वास का अंत क्या होता है? आखिर में तुम प्रभु के राज्य में आ नहीं पाओगे। I mean, we don't do it because of that, but because of the one who is so trustworthy. तो सिर्फ We're not putting our faith in God because to escape the hellfire, but because He is trustworthy. तो हम लोग सिर्फ इसलिए उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि हमें नरक से बचना है, लेकिन इसलिए करते हैं क्योंकि वो भरोसेमंद है। May the Lord help me with the years ahead. तो प्रभु मेरी मदद करे आगे के दिनों में। न्यू क्रिएशन मैं कंप्लीटली एक न्यू व्यक्ति बन जाता हूँ। और जेकब जैसा आदमी जो एकदम चालाक था, हमेशा ग्रैब करते रहता था, गॉड कुड मेक हिम अ प्रिंस ऑफ गॉड, इजराइल, एक बहुत ही महान व्यक्ति बन सका वो प्रभु में। और लेकिन उसके लिए प्रभु को उसको डिसलोकेट करना पड़ा। तो कई बार हम लोग की जिंदगी में भी ऐसे अलग अलग ट्रायल्स आते हैं, कुछ अलग अलग कठिनाई आते हैं, जिससे कभी कभी हम लोग कभी परमानेंटली रिकवर भी नहीं हो पाते। कोई ना कोई तरीके से वो घाव हमेशा रह जाता है जिंदगी में, वो ट्रायल्स के थ्रू। लेकिन उसके द्वारा वो हमें उसका प्रभु का व्यक्ति बनाता है। और उसके बाद भले वो घाव रहे हमारे जिंदगी में, हम लोग लेकिन फिर सही व्यक्ति बन जाते हैं और फिर हम लोग प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे लिए जेकब सबसे खास व्यक्ति थे, वो इब्रानी शब्द। Touched my heart is Abraham's qualities. उन सभी में से सबसे ज्यादा मुझे इब्राहिम के गुण सबसे खास लगे। Abraham is, we know, everybody know Abraham is a father of faith. सब लोग जानते हैं कि इब्राहिम को विश्वास का पिता बोलते हैं। So this everybody know. Normally we also all have faith. हम लोग सभी में भी विश्वास है, but more than that, it touched my heart is obedience. लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे ये चीज खास लगती है और वो है आगे का पालन करना। Faith easy, विश्वास रखना बहुत आसान है, but obedience is act. We have to act. लेकिन आगे का पालन करना मुश्किल है क्योंकि इसमें हमें कुछ करना पड़ता है।
he was ready to sacrifice his only son. वो अपने इकलौते बेटे को त्याग देने के लिए तैयार था. Obedience. Then third thing is Genesis chapter 18. पहला पुस्तक जेनेसिस उसमें चैप्टर 18 verses 19. वाक्य 19. 19 हिंदी में. मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्र को और परिवारों को जो उसके पीछे मर जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग से हटर बना रहे और धर्म और न्याय करता रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे. Yes. Abraham here Bible tells that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो धार्मिक व्यक्ति रहता है वो अपने घर वालों को बोलते हैं कि आगे जाके भी तुम्हें सारे प्रभु की आज्ञा का पालन करना है. This is the third quality. ये है और एक गुण. This is very very important. बहुत जरूरी है ये. It is not only enough to hold the torch of Jesus Christ. सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि हम लोग प्रभु यीशु का आज्ञा का पालन करें. We have to make our generation to hold that. लेकिन हमारे बाद जो संतान है उनको भी वही करना है और हमें वो सिखाना है. Yeah, this quality, these three qualities touched my heart. ये सारे गुण मुझे बहुत भाई बन गए. Faith, विश्वास, obedience, आज्ञा का पालन करना, command. और आगे वालों को सिखाना. Praise God. In fact, I was encouraged and challenged by every one of the hero in the book of Hebrews. इब्रानी के चैप्टर में हर एक नायक से मुझे चुनौती और प्रोत्साहन मिला है. So especially today, I just want to share about one person, is Noah. एक व्यक्ति जिसके बारे में मुझे आज बोलना है और वो है नोआ. Today also we heard about Noah and Enoch and Noah, both of them. और आज हमने इनोक और नोआ के बारे में सुना. So I was encouraged to know that how Noah walked with God. तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला इससे ये सुन के कि नोआ कैसे प्रभु के साथ संगति में चलता था. Jesus said the last days will be like Noah's days. और प्रभु यीशु ने कहा कि आखिरी दिन नोआ के दिनों के जैसे रहेंगे. How was the Noah's days? Noah's days were full of people are so much engrossed in eating, drinking, making parties, giving, taking, planting, investing, and purchasing, selling. They were people are so much engrossed, busy in the world. They are no one are hearing fear or faith in God. तो नोआ के दिन में लोग कैसे थे? लोग हमेशा बस खाने पीने में मौज मस्ती, खरीदना बेचना, इसी सब संसार की चीजों में अटके हुए थे. कभी भी उन्होंने प्रभु के बारे में नहीं सोचा. In such situation, when God was so much grieved when he looked into every human being from heaven, he was so grieved in the heart. He was worrying. He was really feeling that why I made that man. बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु ने दुनिया की ओर देखा, उसने जब इंसानों को देखा, मन में वो एकदम दुखी हो गया कि मैंने क्यों इंसान को बनाया. But also says Noah found favor in the eyes of the Lord. लेकिन नोआ ऐसे व्यक्ति था जो प्रभु की आंखों में सही था. The Noah was the man, one person who chose, no matter the whole world goes astray, or whole world does anything. I don't want to follow the crowd. I don't follow the world. I want to follow. I want to live in fear of God. क्योंकि नोआ ने तय कर लिया था कि भले पूरी दुनिया दूसरी ओर चली जाए, भले वो लोग सब गलत काम करें, मैं उनका पीछा नहीं करूंगा, मैं प्रभु के राह में हमेशा चलूंगा. Noah did not have a Bible or a Holy Spirit or Jesus as an example in his life. नोआ के पास बाइबल नहीं था, ना प्रभु यीशु का उदाहरण था. Yet he lived such a life in obedience to God. That's where he found favor in the eyes of the Lord. लेकिन उसके बावजूद वो प्रभु का हर एक आज्ञा का पालन करता था और इसलिए वो प्रभु की आंखों में बहुत ही ऊंचा व्यक्ति था. That's why read in the book of Hebrews chapter 11 verse 7 you can read in Hindi. इसलिए इब्रानी चैप्टर 11 वाक्य 7 में हम लोग पढ़ सकते हैं. इब्रानी चैप्टर 11 वाक्य 7. हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. और वो भीतर से उत्तर दे, वे दुख ना दे. By faith, Noah में अध्याय 11 इब्रानी अध्याय 11 में 7. चैप्टर 11 वाक्य 7 इब्रानी. विश्वासी से नोआ उन बातों के विषय में जो सामने दिखाई ना पड़ी थी, चेतवनी पाकर भक्ति के साथ अपने डरने से बचाव के लिए जांच बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है. यहाँ पर लिखा गया by faith
Noah built an ark with the fear of God. यहाँ पे लिखा है कि विश्वास के द्वारा नोहा ने एक जहाज बनाया। He says the build an ark for the family to be saved. उसने जहाज इसलिए बनाया ताकि उसकी परिवार उसमें जाके बच जाए। In fact, Noah did not have that intention. Only his family could be saved. उसका ध्यान सिर्फ इसके ऊपर नहीं था कि खाली उसका परिवार बच जाए। He just heard what God said and he just obeyed. God said that he built such a huge ark so that many could be saved. उसने खाली प्रभु का आज्ञा का पालन किया कि एक बड़ा जहाज बनाना है ताकि ज्यादा लोग बच सकते हैं। But as he continued to obey God, as he continued to serve God, and that's where God makes sure that his own family member getting saved. तो क्योंकि वो प्रभु का आज्ञा का पालन करता था, उसका पीछा करता था, तो प्रभु ने भी ये देख लिया, ये ध्यान रख लिया कि उसका परिवार भी उसके साथ बच जाए। As a man, I take a decision in my life to follow and obey God's word. तो जब मैं एक व्यक्ति होने के नाते मैं ये निर्णय लेता हूँ कि मैं प्रभु का पीछा करने वाला हूँ। When I'm serving faithfully, जब मैं ईमानदारी से उसकी सेवा कर रहा हूँ, God will work in my family. प्रभु मेरे परिवार में भी कार्य करेगा, in my marriage, मेरे शादी में कार्य करेगा। That's what I need to. I got challenged to have faith in God. तो मुझे विश्वास रखना है ये चीज में प्रभु में। That's why I should not live for life selfish life, only me and my wife and family, my children, my home, my job, my income. Not to live a selfish life. तो इसलिए मुझे एक स्वार्थी जीवन नहीं जीना है कि हर टाइम में बस मेरे खुद के बारे में, मेरे परिवार के बारे में सोचता रहूं। That's why we see in Noah's time, people are so much engrossed in their own life, they enjoy. तो नोआ के टाइम में तो ऐसे ही रहता होगा, सब लोग अपने स्वार्थी जीवन जी रहे थे। Noah, the only man who focused, he lived according to God's will. नोआ अकेले ऐसे व्यक्ति था जो हमेशा प्रभु की इच्छा अनुसार जीता था। So that's what we see. Even I was wondering sometime why when they went into the ark and God comes and closed the door. तो इसलिए मैं कभी-कभी सोचता था कि एक बार वो जहाज के अंदर चले गए, प्रभु ने क्यों आके दरवाजा बंद कर दिया? The same way God closed certain doors in our lives so that's our salvation. इसलिए इसी तरीके से हमारे जीवन में भी प्रभु काफी सारे दरवाजे बंद कर देता है क्योंकि वो चाहता है हम बच जाएं। There have been his own close relatives, family members, friends, neighbors, and so many people who have lived and they would have heard what Noah speaking, they would have heard God saying, but nobody listened and obeyed. ऐसा और कितने लोग रहेंगे, रिश्तेदार रहेंगे नोआ के, खास दोस्त रहेंगे नोआ के, जो ये सब उसके प्रचार सुनते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने उस पर गौर नहीं किया और फिर वो लोग बच नहीं पाए। But the time came, God said, "No, Noah, it's enough. You went into the boat, and now I'm going to test the whole world." तो इसलिए प्रभु ने फिर नोआ का अभी टाइम खत्म हो गया है, अभी तुम जहाज के अंदर चले जाओ, मैं दुनिया का नष्ट करने वाला हूं। At the time of test, even Noah should not be emotional also to take any person inside. तो उस समय नोआ का मन इतना कठोर होना चाहिए कि उसके रिश्तेदारों के लिए उसके मन में कुछ नहीं होना चाहिए। That's why God disciplined, God trained him to be a man of God. तो ये सब सालों में प्रभु ने उसको ट्रेन किया, उसको शिक्षा दी ताकि वो उसका बंदा बन जाए। He was so faithful, like everything, whatever God commanded him in his secret life, he just obeyed. That shows how he obedient was. प्रभु का हर एक आज्ञा का पालन उसने एकदम ईमानदारी से किया। That 8 people in the boat, I was wondering, the whole year they were inside of the boat. They may have sometimes felt the family member express, it's so boring. How when we are on the earth, there are so many things we could watch, we could go here and there, we can spend, we can talk, we can hang around, we can visit, we can make a picnic. So much enjoyment. Now in the boat, only with the animals, so boring, such a boring life. तो 8 लोग जब एक साल तक जहाज के अंदर थे, वो लोग कितने पक्के रहेंगे, सोचते रहे कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, बस पूरा टाइम बोट में रहना है। But no matter encourage, this is the God's will, this is the God's salvation, this is the way God saves each one of us. We need to be grateful and thankful and praising God for that. तो उस समय नोआ उनको प्रोत्साहन देता होगा कि नहीं, ये प्रभु का इच्छा है हमारे लिए, इसके द्वारा वो हमें बचा रहा है, तो इसलिए हमें इसमें खुश रहना है। Sometimes we may feel, sometimes God only in our city, only few. Jesus said many are called, very few are chosen, only few. Even our church or the CFC, such a big city, so many churches there, only few God. Only among the few who have kept us. Why? Sometimes question can come. When you see the church, सामने जो church में देखता हूँ, here there are 25,000 members, just opposite the church, but we are only a few members. Why? उसी तरीके से मैं ये भी सोचता हूँ कि हमारे कलेशिया में बीसीएफसी की इतने सारे कलेशिया है, उसमें इतने कम लोग क्यों हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि बहुत लोगों को मैं बुलाता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सुन के आते हैं। That's why no matter encourage, don't worry, nothing. God is not bothered at number. God is not concerned about number. God is concerned about the lives people who are dedicated and devoted to serve God. तो प्रभु हमेशा ये चीज पे वो गिनती पे नहीं देखता कि कितने लोग आ रहे हैं, वो बस देखते कि जो लोग आ रहे हैं वो मन से सच्चे हैं कि नहीं। God has called each one of us to build the ark for God. प्रभु ने हम सबको बुलाया है प्रभु के लिए एक जहाज बनाने के लिए। You can read in the book of Ephesians chapter 4 verse 11. एफिशियंस में हम लोग जा सकते हैं, एफिशियंस चैप्टर 4 It's not only Noah, it's been instructed, so all the saints who involved in the New Testament to build the ark, that is the church of God, the body of Christ. तो सिर्फ वो नोआ ही नहीं था, लेकिन हर एक व्यक्ति जो नए करार में है उसको प्रभु ने आदेश दिया है कि तुम्हें एक भी जहाज बनाना है। Noah being man of God was so faithful and committed and devoted in serving God.
वो प्रभु का बंदा था, इसलिए एकदम ईमानदारी से प्रभु की सेवा करता था। You can read in Ephesians chapter 4 verse 11. एफिसियंस चैप्टर 4 वाक्य 11। उसने तुझको प्रेरित नियुक्त करके और तुझको भविष्यवक्ता नियुक्त करके और तुझको सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और तुझको रखवाले और उपदेश नियुक्त कर दे। और एफेसियन में 4 में it is written like that, God has given gifts to the church, apostles, teachers, elders and many, so that through them the saints could be built in such a way that through the saints God could build his church, build the ark. तो वहां पे लिखा है कि प्रभु ने कलीसिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग क्षमताएं दी है ताकि उनके द्वारा वो उसकी कलीसिया बना सके। Noah time there was an ark to be saved. नोह के टाइम पे एक जहाज था जिसके द्वारा लोग बच सकते थे। Today God is building his ark, is a church through each one of us. लेकिन आज वो जहाज क्या है? वो हम प्रभु का कलीसिया है। God wants us, each one of us, to contribute to build that ark or to contribute to build the body of Christ. प्रभु चाहता है कि हम सब लोग उसमें काम करें, अपना हिस्सा दें और उसका कलीसिया बनाएं। So when we are faithful in building the body of Christ, तो जब हम लोग ईमानदारी से उनकी कलीसिया बनाते हैं, God will bless our family, our job, or everything. He is in control. He will take care of us. तो प्रभु बाकी सब चीजों की देखभाल वो कर लेगा, हमारा परिवार, हमारा काम, सब कुछ। That's what I experienced in my life. ये मैंने अनुभव किया है मेरी जिंदगी में। And when I had faith in God, when we are faithful in His service, God is taking care of us. कि जब हम लोग उसका काम एकदम ईमानदारी से करते हैं तो हमारा काम वो भी देख लेता है। He takes care of all our needs. हमारे सारे जरूरतों को वो पूरा कर देता है। That's why I've been challenged to trust God in everything. इसलिए ये चुनौती है मेरे लिए कि हर चीज में मुझे प्रभु पे भरोसा रखना है। May God bless each one of us. प्रभु हम सबको आशीष दे। Hebrews 11 verse 21. इब्रानी चैप्टर 11 वाक्य 21। By faith Jacob, as he was dying, blessed each of the sons of Joseph and worshipped leaning on the top of his staff. Here it says Jacob blessed Joseph. Joseph was made the firstborn. तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जेकब ने अपने बेटे जोसेफ को आशीष दिया और जोसेफ पहला बच्चा था। Reuben got disqualified, Simeon and Levi got disqualified. जो बाकी जो बड़े बेटे थे वो लोग सब गिनती में नहीं आए। And Joseph he received a blessing on the firstborn. तो जो बड़े लड़के का जो आशीष था वो जोसेफ को मिला। So Joseph is a type of Jesus Christ. तो जोसेफ यहाँ पे एक उदाहरण है प्रभु यीशु का। He is the firstborn. वो सबसे पहला बेटा है। So and Jacob blesses Joseph's sons. He puts his right hand on Ephraim. तो जेकब ने अपने बच्चों को आशीष किया और अपना दाया हाथ उसने इफ्राइम के ऊपर रखा। And left hand he put on Manasseh. और बाया हाथ मनासे के ऊपर रखा। So he said Ephraim would receive 10,000 blessings and Manasseh would receive about thousands of blessings. तो उसने बोला कि इफ्राइम को 10,000 आशीष मिलेंगी और मनासे को 1,000 आशीष मिलेंगी। And here Ephraim received the maximum blessing. और इफ्राइम को सबसे ज्यादा आशीष मिले यहाँ पर। And this blessing was transferred by Jacob to Joseph and then to Ephraim. तो ये जो आशीषें थे ये जोसेफ से इफ्राइम को चलेंगे। So Ephraim is a leader. तो इफ्राइम एक अगुआ था। And Jacob was blessed by that angel in Genesis 31 verse 11. तो जेकब को एक बार वो फरिश्ते ने आके आशीष किया था। The angel blessed Jacob and Jacob prospered. And that same angel comes into the life of Joseph and Ephraim. और वही जो फरिश्ता था वो जोसेफ और इफ्राइम की जिंदगी में भी आता है। Joshua comes from the line of Ephraim. तो जो जोशुआ है वो इफ्राइम का संतान था। When Joshua went to capture Jericho, तो जब जोशुआ जेरिको को अपने काबू में लेने के लिए गया था, that same angel appeared to Joshua. वही फरिश्ता वहां पर भी आया था। And Jericho fell into the hands of Joshua. और उसने जेरिको पर कब्जा कर लिया। Likewise, Ephraim we know is today England. तो आज हमें पता है कि इफ्राइम इंग्लैंड है। In AD 449, Ephraim conquered the Isles, and it is called British Isles today. तो तकरीबन 2600 साल पहले जो यहूदी लोग थे वो लोग ने इंग्लैंड के ऊपर काबू कर लिया था और अभी वहाँ पे इंग्लैंड है। And Ephraim's name is not mentioned among the 144,000 among the Jews. और ज्यूस के अंदर इफ्राइम का नाम मेंशन नहीं किया है।
And the 144,000 mentioned among the Gentiles. और सब दूसरे देश के लोग इसमें शामिल हैं। So Ephraim is a church. तो ये चर्च का उदाहरण है, गलेशिया का उदाहरण है। And God wants us to be gatekeepers of His house. और प्रभु चाहता है कि उसके घर के हम रखवाले बने। And there is a special blessing of the firstborn, and that special blessing God wants to impart to us. और एक खास आशीष है जो पहले पुत्र के ऊपर था, वो चाहता है हम भी उसका हिस्सा बने। हाँ, जब से हम लोग मसीह जीवन में आए हैं, 7 साल होने को आए, परमेश्वर ने वैसे देखे जाओ तो परमेश्वर के राज्य में जितने भी लोग हैं, मोसेस से लेके दानियल, अब्राहम, इसाक, सब लोगों ने उनके हिसाब से जो परमेश्वर ने उनको फ्रूट दिया था, एक फेथ जो है वो भी एक फ्रूट है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो हम अपने तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर सकते फेथ को। वो जो भी गिफ्ट है, जैसे गलाती 5:22 के अंदर, उसके अंदर सबसे जो फ्रूट है वो विश्वास का फ्रूट है, तो वो भी हम अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो लॉर्ड की तरफ से मिलता है। तो उस तरीके से मेरी जिंदगी में मैं मतलब किसी एक को ऐसे नहीं ले सकती कि हाँ ये मेरे लिए हीरो है। हर एक ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें परमेश्वर ने हर एक से बात किया। जैसे जब भी कुछ चीज़ हमको लगता है कि इम्पॉसिबल है हमारी जिंदगी में, कि ये हो नहीं सकता, तब लॉर्ड इशाक के द्वारा, जैसे उसकी वाइफ को बच्चा नहीं था, बट जब इशाक ने प्रार्थना किया तब उसको बच्चा हुआ। वो बात थी, उसको इम्पॉसिबल था कि वो बच्चा कंसीव कर सकती थी, बट वो जब हमको लगता है इम्पॉसिबल है, तब लॉर्ड ने एक उसके द्वारा, वो एक कैरेक्टर इशाक के द्वारा प्रोत्साहन दिया कि नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द लॉर्ड। उसी तरीके से जब कोई, जैसे जोसेफ का था, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब हमारे भाई हमको कुछ ऐसे, मतलब कह रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने शत्रु से अपने समान प्रेम रखो, अपने भाइयों के समान प्रेम करो। वो एक चीज़ से हम मतलब एक तरीके से वो हम चीज़ कर सकते हैं, बट हमारे भाई जब हमसे कुछ ऐसा काम करते हैं तो उनसे प्यार करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी तकलीफ जैसे हो जाती है। तो उस चीज़ में परमेश्वर हमको सिखाता है कि चाहे हमको कोई भी छोड़ देता है, बट लॉर्ड हमको संभालता है उस टाइम में। जब हमको कुछ करीबी चीज़ जो हमको बहुत प्यारी चीज़ लगती है, वो चीज़ हमको सेक्रीफाइस करना होता है, जब हमको देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अब्राहम को जब देना था उसके एक बेटे इकलौते पुत्र को, तब उसका विश्वास था, उसको पता था कि लॉर्ड ने अगर दिया है, लॉर्ड ने उससे एक वाचा बांध दी कि मैं तेरे बच्चों को पूरे जगत में फैलाऊंगा, तो उसने विश्वास के साथ उस बच्चे को सेक्रीफाइस, मतलब एक बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। उसी तरीके से परमेश्वर ने हर एक कैरेक्टर को मेरी जिंदगी में इतने 7 साल के दौरान, हर एक कैरेक्टर से, जब भी मैं किसी चीज में गिर जाती हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, तब लॉर्ड मुझे हर एक चीज बताता है कि बेटा ये तेरे लिए इम्पॉसिबल है या तू नहीं कर पाएगी, बट परमेश्वर हर एक कैरेक्टर के साथ मुझसे बात करता है। अभी फिलहाल सिचुएशन जैसे अय्यूब था, अय्यूब की लाइफ के अंदर अभी मैं सोच रही थी कल मैं ये बात बताऊँ, कल मेरा मन था कि मैं बोलूँ, बट मैंने सोचा कि क्या मैं परमेश्वर को सच में वो विश्वास के साथ देख रही हूँ कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, नहीं घर, नहीं पैसे, नहीं कुछ भी ना हो, उस टाइम पर हम परमेश्वर को बोल सकते कि नहीं प्रभु तू हमारे साथ है करके। तो वो चीज़ जब हम रियलाइज करते हैं, जब हमारे पास हमारे भाई नहीं, हमारे बहन, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, कोई भी हमको छोड़ के जा सकता है, सब लोग हमसे छीन सकता है, बट अगर परमेश्वर का आसरा हमारे पास होता है, परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी तरफ देखता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता, वो सूर्य समान चमकता है। तो बस विश्वास के साथ हर एक कैरेक्टर, मैं किसी एक कैरेक्टर को लेकर नहीं, बट हर एक कैरेक्टर मेरी जिंदगी में कार्य करते आया है। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, अगर किसी के सामने हमको वास्तव देना है, किसी को वचन शेयर करना है, तो हमको शर्म जैसा लगेगा कि मैं किससे जाके उसको बताऊं। ऑफिस के अंदर हम बाहर, वचन में लिखा है कि हम लोग बाहर जाके हम सोचते हैं प्रभु राजस्थान में बहुत से लोग अनबिलीवर है, उनको जाके मेरे को गॉस्पेल देने के लिए तू इतना मुझे दे कि मैं उधर जाके गॉस्पेल दे सकूं। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पड़ोसी को अभी तक हमने गॉस्पेल नहीं दिया है, ये हम नहीं सोचते। क्यों? हमको वहाँ पे शर्म आती है, हमको लगता है कि मेरे बाजू वाला है भाई, उसको अगर मैं जाके प्रभु के बारे में बताऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। हम दूर दूर जाने का सोचते हैं, बट हमारे आजू बाजू के बारे में नहीं सोचते। तो उसी तरीके से शद्रक, मेशक, अबेदनगो के उनके विश्वास से मुझे सीखने मिला कि हमको कैसे परमेश्वर का वचन भी सिखा देना है। यानी हर एक चीज, छोटी से छोटी बात में परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे को जोसेफ का बहुत अच्छा लगा स्टोरी। मैं अपने लाइफ में ये कर रही हूँ क्योंकि पहले मैं हमेशा सोचती थी इतना सारा तकलीफ बचपन से मुझे आ रहा था बोला, पर मैंने ये ध्यान नहीं दिया जितना तकलीफ आया वो उतना अच्छा होते गया, पर मैंने वो अच्छे पे कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने बुराई का ही ध्यान दिया कि गॉड क्यों मुझे ऐसा करता है। तो हमेशा मैं सोचती थी मैं शायद ये हूँ।
पर जब ये ब्रदर मेरे घर पे आए, ब्रदर तुमने एक स्टोरी बोला, मैं सोच रही हूँ किधर और जगह जाके शिफ्ट हो जाऊँ। तो बोले क्यों? तो उसके ऊपर एक स्टोरी बोला था मैंने, जेकब इसका, जोसेफ का। तो मुझे याद है जोसेफ को कितना परेशानी हुआ, उसके भाई लोग ने, खुद के भाई बहन, तो मैंने याद किया कि मेरे भाई बहन तो ऐसे नहीं है रियल वाले, तो उनको कितने मुझे खुद के भाई लोग ने मारने के लिए सोचा, फिर भी प्रभु ने उसे उठाया। फिर कितनी जगह उनको तकलीफ हुई, पर वो जितनी जगह गिरे उतनी जगह प्रभु ने उसे उठाया। फिर उनको ज़्यादा अच्छा लगा जब वो जेल में गए पेशेंट, तो उधर 2 व्यक्ति थे जो राजा के यहाँ काम करते, उनको ऐसा ड्रीम गिरा जो जोसेफ ने उन्हें ड्रीम का मतलब बोला था। तो बाद में वो जब उनका ड्रीम सच हुआ, उसको जॉब मिल जाती है जहाँ पर किंग के यहाँ। तो मैं याद कर रही थी वो उसने बोला कि जाके किंग को बोलना मेरे बारे में, वो भूल गया। और मैंने भूल गया तो मैं सोच रही थी वो स्टोरी मैंने वो भूल गया, पर ये इंसान जो है उसने ट्राई नहीं किया। वो मैंने उसको इतना बताया और मदद किया, फिर भी उसने मुझे बताया, राजा को जाके मेरे बारे में बोला नहीं और उसको मुझे निकाला नहीं यहाँ से, फिर भी कुरकुर नहीं किया। तो मैं पूरा स्टोरी ध्यान दे रही थी, वहाँ पर उसने कोई भी जगह उसने कुरकुर नहीं किया जितना मैं कुरकुर करती थी मेरे लाइफ में। तो मैं सोच रही थी कैसे परमेश्वर ने मुझे बताया कि हम लोग को कुरकुर नहीं करना चाहिए और प्रभु के ऊपर विश्वास रखना। जैसे इसने विश्वास किया, तो वो जब वो ऐसा कुछ हो गया राजा के यहाँ पे, जो ड्रीम आया राजा को, कोई बता नहीं सकता उस शहर में, काफी लोगों को पूछा। फिर यही जो आदमी उसने जेल में जो था, बाहर गया था राजा के पास, उसको याद आया इतने सालों बाद, हाँ एक है व्यक्ति जो जेल में जो बता सकता है। तो देखो गॉड ने वो अलाउ किया कि इतना टाइम लगे, पर वो इंसान आराम से जेल में था। अगर मैं होती तो जगह पता नहीं मैं किधर ट्राई करती, उसको पुलिस चौकी में ये इंस्पेक्टर बोलती थी, वो आजा से इधर उधर करके ट्राई करती थी ताकि मैं निकलूं। पर वो ऐसा नहीं किया। तो मैं सोची थी कितना अच्छा प्रभु ने। फिर वहां से वो निकलता है, राजा को ड्रीम का मतलब होता है, फिर वहां पे भी उसको इतना बड़ा ये मतलब वो भी सेकंड किंग आई थिंक वो बन जाता है। तो मैं सोच रही थी गॉड में, जब मैंने मेरा पास देखा तो बोला अरे अभी मैं किधर हूँ, अभी जो मेरे जो फ्रेंड लोग थे उन लोग कितने कैसे कैसे गलती करके मतलब कहाँ है, आज मैं उन लोग के बराबर करते, तो उनको प्रभु ने काफी अच्छा रखा है। तो मैं भले हम लोग वो पार्ट नहीं देखेंगे, हम लोग राजा बन गई, मैं रानी बनना चाहती थी, ऐसा नहीं, पर आई एम वेरी हैप्पी, लाइक मैं उतनी परेशानी से नहीं हूँ जितने काफी लोग हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ गॉड से, क्या गॉड ने मुझे बताया क्या किधर रॉन्ग हूँ मैं और कुरकुर नहीं करना चाहिए, वो मैं लेती हूँ। और एक दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, मैं खुद एक वो बनाया अपने आप से बनाया क्या, लाइक अभी कोई लोग बोलते हैं मुझे डर है, तो मैंने अपना खुद का बनाया। तो आई थिंक डर, मेरे को ऐसा लगता है कि डर बताता है कर, क्योंकि प्रभु ने डर जो जगह मैं नोटिस किया ना, तो मेरे को लगता नहीं कि मैं सोची थी मैं इतना डर रही थी, और मैंने घर पे भी लगाया था प्रभु देख रहा है, और मैंने कितने बार ऐसे प्रभु देख रहा है पर मैं वही करती थी। फिर मेरा मतलब क्या है प्रभु देख रहा है, तो मेरे को डर नहीं है। तो मैंने खुद से सोचा कि मैं किसी को पूछा, कोई हिंदू लेडी मेरे घर पे आई थी, तो मैंने उसको पूछा आप डरती हो क्या, मतलब डर आपके लिए क्या है? बोलते हाँ दुनिया डरती है, पूरा वर्ल्ड डरता है। बोलते मैं भी डरती हूँ। मतलब किस तरह से आप डरती हो? ये क्यों गॉड पनिश करेगा? मैंने अच्छा। तो उसी टाइम उसका फोन आया, तो मैं उसको देख रही थी, तो उसी टाइम वो बोलती है ताजुर में है, बोलती मैं भांडुप में हूँ। तो मैं बोला उसको ओ ये डर है, यू नो। मैं बोली, तो वो जोर से हंसने लगी। बोला डर ऐसा नहीं होता है, डर नहीं होना चाहिए, अपने को प्रभु से प्यार होना चाहिए। जब हम लोग प्यार करते हैं तो हम लोग को ना प्रभु का जो भी है डरना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलती डरना चाहिए वो गलत चीजों से जो हमको बाद में नरक की ओर लेके जाएगी। मैं सोची थी जैसा नरक और स्वर्ग है, तो मैं अभी ऐसे सोच रही हूँ, मेरे अप्लाई कर रही हूँ कि मैं डर रही हूँ या मैं प्यार कर रही हूँ। कि प्यार ही दिखाता है हम लोग को प्रभु के नजर में, और प्रभु के प्यार से हमें डर आता है जो गलत चीज ना करें। तो मैं सोच रही हूँ कभी हम लोग को सोचना नहीं चाहिए कि हम लोग डरते हैं। अगर सोचते हैं डरते हैं तो फिर ध्यान दो ध्यान से कि किधर डरते हैं हम लोग, वही काम कर रहे हो तो हमको डर नहीं है। तो मैं सोच रही थी कितनी जगह मैं अभी भी फेल होती हूँ, मैं प्रभु को बोलती प्रभु वाकई में बहुत ईजी है दूसरे को बोलना, पर मैं भी खुद अभी भी मेरे में है बहुत सारी कमी है जो मैं प्रभु को चाहती हूँ क्या चेंज हो, और मैं कोशिश भी करती हूँ। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है, पर मैं ऐसे सब चीज याद करती हूँ स्टोरी, और वो स्पेशली जोसेफ को याद करती हूँ, बहुत उनको याद करने का मेरे को हिम्मत मिलता है कि कैसे प्रभु हमें अलाउ करता है ताकि हम वो स्टोन जैसा बोलता है ना, ब्रदर ने बोला वो कटर काटने वाले। तो मैं सोची थी
क्या है, तो मैं सोचा हाँ ये वर्ल्ड है जो हम लोग को शेप करना है। क्योंकि अभी पूरे महीने काफ़ी चीज़ ऐसे मुझे तो जो चीज़ मैं की नहीं, बार बार मुझे सामने वाला बोला नहीं, ये तो मैं सोची थी अरे ऐसे क्यों हो रहा है, तो मैं कुरकुर हो गई थी फिर बीच में, अरे मैं तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं भूल गई थी ये स्टोन का स्टोरी, क्या अरे गॉड मेरे को श्राप, मैं फिर भी सोच रही हूँ नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये तो मैं हूँ नहीं है पार्ट में। फिर मेरे को याद आ रहा है कि जब बाइबल का कैरेक्टर देखते मुझे अरे ये तो कितने लोग ऐसे हैं जिसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी लोग पिछले तो यस मेरे को लगा नहीं गॉड आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे भी वेट करना चाहिए वक्त का और प्रभु से लोगों को दिखाना चाहिए कि मेरे को ये सोचना चाहिए जो लोग मेरे से ऐसा कर रहे हैं कि परमेश्वर उसको दिखाए कि प्रभु का आशीष उन पे और उन लोग विश्वास करें प्रभु के ऊपर। देखो प्रभु के लोग ऐसे हैं जो कितना भी बोलने के बाद भी इन लोग को वो हिम्मत कहाँ से मिला है, वो हिम्मत उन लोग को जो लोग हैं उनको विश्वास होना चाहिए। इतने बोलने के बाद भी ये सिस्टर मतलब जो भी है मतलब जो भी मुझे समझते हैं तो वो सहन कर रही है, तो कैसे मिलेगा कि हम लोग का कैरेक्टर उनको दिखाई देना चाहिए। तो आप लोग सब लोग प्रे करना मेरे लिए जो काफ़ी चीज़ें जो मुझे पता होनी है। थैंक यू।